ट्रिपल एस बी पीजीटी में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम हल करेंगे। इससे मुताल्लिक कुछ अहम वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सफ़रनामा है सियाहतनामा। ये सियाहतनामा जो सफ़रनामा है किसका है? तो पहले मैं आपको उर्दू के कुछ अहम सफ़रनामे कौन कौन से हैं बता देता हूँ। उसके बाद आप सही निशान तो देख ही पा रहे हैं कि नवाब करीम खान का सफ़रनामा है सियाहतनामा, लेकिन सियाहतनामा के नाम से किसी और ने भी सफ़रनामा लिखा, वो कौन है हम बताएंगे। चलिए सफ़रनामा की बात करें तो उर्दू का पहला बाकायदा सफ़रनामा निगार यूसुफ खां कंबल पोश को माना जाता है और उनका जो सफ़रनामा है अजायबाते फिरंग, जिसे हम तारीख़ यूसुफी भी कहते हैं, उसको पहला सफ़रनामा करार दिया जाता है। 1847 में अजायबाते फिरंग पहली बार शाये हुआ था। उसके बाद नवाब करीम खान का सफ़रनामा है सियाहतनामा। सर सैयद अहमद खान का सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन। मिर्ज़ा निसार अली का सफ़रनामा है सफ़रनामे यूरोप। शिबली नोमानी के सफ़रनामे का नाम है सफ़रनामे रूमो मिस्रो शाम। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सफ़रनामे का नाम है सैरे ईरान। जाफ़र थानेसरी के सफ़रनामे का नाम है तवारीख़ अजीब, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। सर्रास मसूद के सफ़रनामे का नाम है जापान का तालीमी नज़्म व नस्क। अब्दुल माजिद दरियाबादी के सफ़रनामे का नाम है 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में। महाराजा किशन प्रसाद के सफ़रनामे का नाम है सैरे पंजाब। और सियाहतनामा नवाब करीम खां के अलावा ख्वाजा गुलामुस सकलैन के सफ़रनामे का नाम भी है। तो सियाहतनामा ख्वाजा गुलामुस सकलैन का भी है। सैयद सुलेमान नदवी के सफ़रनामे का नाम है सैरे अफ़गानिस्तान। ख्वाजा हसन निज़ामी के कई सफ़रनामे हैं जिनमें सैरे दिल्ली काफ़ी अहम है, पूछा जाता है। सालिहा आबिद हुसैन के सफ़रनामे का नाम है सफ़र ज़िंदगी के लिए सोजो साज। सैयद एहतेशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम है साहिल और समंदर। इबादत बरेलवी के सफ़रनामे का क्या नाम है तुर्की में 2 साल। गोपी चंद नारंग, इनका सफ़रनामा DSSB ने पूछा है, क्या है तो DSSB में पूछा जा चुका है सफ़रे आशना, किसका है गोपी चंद नारंग का है। ख्वाजा अहमद अब्बास के सफ़रनामे का नाम है मुसाफिर की डायरी और गुलामुस सैयदैन के सफ़रनामे का नाम है दुनिया मेरा गांव। वज़ीर आगा का सफ़रनामा है 20 दिन इंग्लिस्तान में। मुमताज़ मुफ्ती के सफ़रनामे का नाम है हिंद यात्रा। इसके अलावा लब्बैक भी है। इब्ने इंशा का सफ़रनामा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, पूछा जाता है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। इसके अलावा नगरी नगरी फिरा मुसाफिर भी इब्ने इंशा का ही है। जापान चलो ये सफ़रनामा मुजतबा हुसैन का है। तो उर्दू के अहम सफ़रनामे हमने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हसन निज़ामी की मुनफरिद तफसीर कौन सी है? तो आम फहम तफसीर है, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे हम आपको ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनको मुसव्विर फितरत कहा जाता है। दिल्ली में 1878 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1955 ईस्वी में दिल्ली में ही हुआ था। ख्वाजा हसन निज़ामी की पहली किताब मुफलिसी का मुजर्रब इलाज है, सन 1900 ईस्वी में शाये हुई थी। ख्वाजा हसन निज़ामी ने रिसाला निज़ामुल मशाइख जारी किया था। इन्होंने हिंदू तीर्थ स्थानों का सफ़र 1905 में किया था और तीर्थ यात्रा नाम का एक रिसाला भी निकाला था।
اور 1907 میں پورے ہندوستان کا انہوں نے سفر کر کے سفر نامہ ہندوستان لکھا تھا۔ ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ یہ کوشچن DTPSB میں پوچھا جا چکا ہے، اسی کوشچن پیپر میں آگے آئے گا۔ تو خواجہ حسن نظامی کو شمس العلماء کا خطاب جارج سکستھ نے یعنی جارج چھٹے نے 1946 میں دیا تھا۔ انہوں نے رسالہ منادی نکالا تھا۔ ان کے انشائیے بہت سارے ہیں۔ سی پارے دل ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ بیگمات کے آنسو، جھنگر کا جنازہ، آنسو کی سرگزشت، مٹی کا تیل، ٹھنڈا سانس، کھجوروں کی ٹہنی کے نیچے، مصری عورتوں کے متعلق، لیمپ، مکھی، پیاری ڈکار، روئی، پسینہ اور فٹ بال، یہ سب ان کے کچھ مشہور انشائیے ہیں۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کس انجمن نے اردو نظم کو مقبول عام بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا؟ تو وہ ہے انجمن پنجاب۔ انجمن پنجاب کا قیام کب آیا تھا عمل میں؟ 21 جنوری 1865 کو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر GW لائٹنر اس کے صدر تھے اس وقت، اور یہ انجمن کرنل ہالرائڈ کی محرک سے وجود میں آئی تھی، لیکن منصوبوں کو عملی شکل ڈاکٹر لائٹنر نے عطا کی تھی، یعنی کہ ہم کہیں گے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈاکٹر لائٹنر نے ہی ڈالی تھی۔ محمد حسین آزاد اور حالی یہ دونوں اس تحریک سے وابستہ ہوئے بعد میں، ٹھیک ہے، تو اس کو اور زیادہ ترقی ملی۔ محمد حسین آزاد لائٹنر کے بعد اس انجمن کے سیکریٹری ہو گئے، اور 8 مئی 1874 کو ایک مشاعرے کی بنیاد ڈالی گئی۔ مشاعرے میں حالی کی جو نظمیں ہیں، 4 نظمیں جو انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پڑھی تھی وہ پوچھی جاتی ہیں، یاد رکھیے گا کون کون سی ہیں۔ برخاروت ہے، نشاط امید ہے، حب وطن ہے، اور مناظرہ رحم و انصاف ہے۔ یہ 4 نظمیں آپ یاد رکھیے گا۔ یہ جو نظم نگاری شروع کی تھی حالی نے اور محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے زیر سایہ، اسی سے جدید نظم کی بنیاد پڑی، یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ اردو نظم کو مقبول اسی انجمن نے بنایا تھا۔ کس انجمن نے؟ انجمن پنجاب لاہور نے۔ لفظ کا وہ حصہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو اسے ہم رکن کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سے، ہے، زال، صاد، زاد، تو، زو، عین اور قاف، یہ جو خاص حروف ہیں کس زبان کے ہیں؟ عربی زبان کے ہیں، یعنی کہ پہلا والا آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا۔ منہ کے جس حصے سے مل کر آواز تلفظ ادا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم مخرج کہتے ہیں، یعنی جس حصے سے ہماری آواز خارج ہوتی ہے وہی مخرج ہوتا ہے۔ پہلا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ کسی ایسے قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم ڈرامہ کہتے ہیں۔ اب ڈرامہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، ڈراؤ لفظ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ ڈرامے کی سب سے پہلے جو تعریف کی تھی وہ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیکا میں کی تھی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ کو، ڈرامہ نگار واجد علی شاہ کو مانا جاتا ہے، ان کا رس رادھا کنہیا کا قصہ اسے مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ کون سا ہے
تو वो इंद्र सभा है अमानत लखनवी का। ठीक है। उर्दू के कुछ मशहूर ड्रामे और ड्रामा निगारों के बारे में बता दें। चलो सुनो तब। निगाह गफलत तालिब बनारसी का है। शहीद वफा और खूने नाहक मेहदी हसन अहसन का है। कत्ले नज़ीर नारायण प्रसाद बेताब का है। तासीर ख्वाब और किस्मत का ख्वाब अब्बास अली अब्बास का है। धूप छाँव और काला चिराग ये दोनों ड्रामे मोहम्मद अली मुराद लखनवी के हैं। आशर काश्मीरी को तो आप जानते ही हैं, आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। यहूदी की लड़की, आग का नशा, ख्वाब हस्ती, असीर हिर्स, रुस्तम व सोहराब, सफ़ेद खून, शहीद नाज, ये सब आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी एक ड्रामा लिखा था अकबर नाम से। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने ड्रामा लिखा था मंजूम ड्रामा लैला मजनू। अब्दुल हलीम शरर के ड्रामे का नाम है शहीद वफा और मेवाए तल्ख। अब्दुल माजिद दरियाबादी के ड्रामे का नाम है जूद पशीमा। प्रेमचंद का सफरनामा करबला है। ब्रिज नारायण चकबस्त ने सफरनामा लिखा था कमला। इम्तियाज अली ताज का तो आप जानते हैं तारीखी ड्रामा, सबसे मशहूर ड्रामा अनारकली है। पर्दा गफलत ये पूछा जा चुका है DSSB में, किसका ड्रामा है? आबिद हुसैन आबिद का। खाना जंगी किसका ड्रामा है? मोहम्मद मुजीब का है। जुबैदा, एटम बम और अनन्नास ये ड्रामे किसके हैं? ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं। किताब का कफन और नीलकंठ ये ड्रामा किसका है? कृष्णचंद्र का है। धानी, बागपन और सांप ये ड्रामा किसका है? इस्मत चुगताई का है। इस मझदार में ये ड्रामा किसका है? मंटो का है। ठीक है। आगरा बाजार किसका है? हबीब तनवीर का है। मोहम्मद हसन का जो ड्रामा है वो है जहाक, पैसा और परछाई। इब्राहिम यूसुफ का इंद्र सभा और इंद्र सभाएं हैं। याद रखिएगा, इंद्र सभा अमानत लखनवी का है, लेकिन इंद्र सभा और इंद्र सभाएं इब्राहिम यूसुफ का ड्रामा है। तो ड्रामे जो अहम थे मैंने आपको बता दिए। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बड़े अदीबों में से एक कौन है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानिए, फिर हम बहादुर अली हुसैनी के बारे में भी जान जाएंगे। इनकी कुछ तसानीफ आपको मैं बोल के सुना दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने रखी थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की क़याम की तारीख क्या है, तो आपको 10 जुलाई नहीं बताना है, बल्कि 4 मई 1800 ईस्वी बताना है। अच्छा, बुनियाद तो पड़ी 10 जुलाई को, लेकिन क़याम की तारीख 4 मई को क्यों? तो 4 मई को एक साल पहले यानी 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था, जिसकी यादगार मनाने के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की जो क़याम की तारीख है वो 4 मई मुकर्रर कर दी। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम की तारीख 4 मई सन 1800 ईस्वी माना जाता है। इसके क़याम का मकसद क्या था? अच्छा, ये पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ था? तो ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 24 जनवरी 1854 को फोर्ट विलियम कॉलेज बंद भी हो गया था लॉर्ड डलहौजी के हुक्म पे। ठीक है ना। इसका मकसद क्या था? तो अंग्रेज जो एम्प्लॉय आते थे उनको इंडियन लैंग्वेज और इंडियन कल्चर से मुतारिफ कराना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद था। शोबे हिंदुस्तानी के जो सदर बने थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। जॉन गिलक्रिस्ट ने उस दौर के जो मशहूर और मायानाज मुसन्निफीन थे उनको जमा किया और मशहूर किताबों का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया। उन्होंने मीर अमन से बागो बहार और गंजे खूबी लिखवाई। बागो बहार 9 तर्ज मुरस्सा का और 9 तर्ज मुरस्सा किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा थी।
गंजे खूबी अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। उसके बाद मीर शेर अली अफसोस से इन्होंने एक शेख सादी की किताब थी शेख सादी की किताब थी गुलिस्ता का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा कराया था मीर शेर अली अफसोस से, बाग उर्दू के नाम से। हैदर बख्श हैदरी ये ऐसे मुसन्निफ हैं फोर्ट विलियम कॉलेज जिन्होंने सबसे ज्यादा किताबें लिखी थी, लगभग 10 किताबें नहीं 10 से भी ज्यादा, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया, जिनमें किस्सा महरुमा है, किस्सा लैला मजनू है, तोता कहानी है, आराइश महफिल है, गुलशन हिंद है, गुलजार दानिश है, गुले मगफिरत है। ये सब इनकी कुछ अहम तसानीफ हैं हैदर बख्श हैदरी की। निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क लिखी थी, असल किस्सा इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा था, जिसको बाद में गुलजार नसीम के नाम से पंडित याशंकर नसीम ने मसनवी के तौर पे पेश किया था। अब जो बहादुर अली हुसैनी आपको दिख रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बड़े अदीबों में से एक, इनके बारे में जान जाओ। इनके जो कारनामे हैं उसमें नस्र बेनज़ीर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर हसन की जो मसनवी सेहरुल बयान है उसके किस्से को नस्र में लिखा था। इसके अलावा अखलाक हिंदी, ये मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ है। ये फारसी ज़बान की तालीफ मफरहुल कुलूब का उर्दू तर्जुमा है। इसके अलावा इन्होंने तारीख़ आशाम भी लिखा, ठीक है, और नकलियात हिंदी भी लिखा। तो ये बहादुर अली हुसैनी हैं। मजर अली खाविला भी अहमियत के हामिल हैं, मादुनर और काम कंडला लिखा। उसके बाद काजिम अली जवां भी अहम हैं, शकुंतला का तर्जुमा किया था इन्होंने, ठीक है। दास्तान अमीर हमजा लिखा था खलील अली खां अश्क ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया। चलो आगे बढ़ते हैं। गज़ल की बुनियाद क्या है? तो गज़ल की बुनियाद अरबी कसीदा, या फिर आप ये कहें कि गज़ल जो है वो किसके बत्न से निकली, तो आपका जवाब होगा कसीदा के बत्न से निकली, ठीक है। यानी कि गज़ल की जो बुनियाद है वो अरबी कसीदा है। अब गज़ल क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, तो आप जानते ही हैं गज़ल, ठीक है। गज़ल से मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ जिसके मानी है औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही काफिये में होते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला होता है, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता होता है, ठीक है। और गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है वो बैतुल गज़ल या शाह बैत होता है, और जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। और गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। और गज़ल की खुसूसियात में ईजाज़ो इख्तिसार है। पूछा जाता है ईजाज़ो इख्तिसार किसकी खुसूसियत है, तो गज़ल की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उर्दू में गज़ल गोई की इब्तिदा किसने की थी उर्दू में, तो उर्दू गज़ल का पहला शायर अमीर खुसरो को माना जाता है, और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को माना जाता है। वली दकनी उर्दू का ऐसा पहला बाकायदा गज़ल गो है जिसके कलाम को बुनियाद बनाकर दिल्ली वालों ने शायरी शुरू की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कमेंट में पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि वली दकनी का दीवान दिल्ली कब आया था? कमेंट में सभी लोग लिखो। चलो 10 तंबू किसकी तसनीफ है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की है। मिर्ज़ा गालिब को तो आप जानते ही हैं। मिर्ज़ा गालिब के कुछ मशहूर तसानीफ जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। परतविस्तान है जो कि ख़ानदान तैमूर के तारीखी हालात हैं, फ़ारसी ज़बान में लिखा था। इस किताब के पहले हिस्से का नाम महर निमरोज़ है और दूसरे हिस्से का नाम माह नीम माह है। 10 तंबू जो आपसे पूछा है मिर्ज़ा गालिब की, ये एक रोज़नामचा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़बान में 15 महीनों के गदर के हालात बयान किए हैं।
गदर बोले तो 1857 की जो क्रांति है उसके हालात 10 तंबू में है। ये एक रोजनामचा है। काता बुरहान है, इसके अलावा पंज आहंग है, सुब्दची है, गुले राना है, लताइफ गैबी है, दुआए सब्बा है, उदे हिंदी और उर्दू मौलान के खतूत का मजमुआ है। ठीक है, ये सब मिर्जा गालिब की तसानीफ हैं। इनकी मसनवियाँ भी काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। कुल्लियात गालिब में फ़ारसी की कुल 11 मसनवियाँ हैं, जिन्हें जो अंसारी ने उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया। पूछा जाता है कि कुल्लियात गालिब की मसनवियाँ उर्दू ज़बान में किसने तर्जुमा किया, तो जो अंसारी ने। बाद मुखालिफ इनकी मसनवी या मसनवी अब्र गुहर बार है, मसनवी चिरागे दैर है, मसनवी दर सिफत अंबिया है, मसनवी दुआए सब्बा है, मसनवी शान नबूवत व विलायत है। ये सब इनकी कुछ मशहूर मसनवियाँ हैं। याद रखिएगा, इनकी एक मसनवी है मसनवी चिरागे दैर, इसका मंजूम तर्जुमा किसने किया, हनीफ नकवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चंद हम असर, ये किसकी किताब है, तो मौलवी अब्दुल हक की है। ये क्या है, तो ये जो चंद हम असर जो है खाकों का मजमुआ है। ये बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ है। मौलवी अब्दुल हक 1870 ईस्वी को पैदा हुए और इनका इंतकाल 16 अगस्त 1961 को हुआ था। इनकी बहुत सारी तसानीफ हैं और बहुत सारी मुरत्तबा किताबें हैं। कौन कौन से हम बताएं, चलो। मरहूम दिल्ली कॉलेज याद रखना, मौलवी अब्दुल हक की है। चंद हम असर तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। चलो, उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफिया किराम का हिस्सा, ये भी मौलवी अब्दुल हक की ही है। बाबाए उर्दू इनको कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म ने 1935 ईस्वी में दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। वह आवाज जो जबान की सतह पर रगड़ जाते हुए मुंह से हवा खारिज करे तो उसे हम सफीरी कहते हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ख्वाजा हसन निज़ामी को खिताब कौन सा मिला, तो मैंने ख्वाजा हसन निज़ामी की सभी अहम तसानीफ और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और ये भी बताया था कि ख्वाजा हसन निज़ामी को शम्सुल उलमा का खिताब जॉर्ज शसुम ने सन 1946 में दिया था। तो शम्सुल उलमा का खिताब मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन निज़ामी को मिला। उर्दू की अहम सवाने देखो, यादगार गालिब हो गई, हयात सादी और हयात जावेद, ये तीनों उर्दू की अहम सवाने हैं। तीनों जो तसानीफ हैं किसकी हैं, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। यानी कि उर्दू में सवाने निगारी का आगाज जो किया था हाली ने ही किया था, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने हयात सादी लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी इन्होंने हयात सादी, शेख सादी की सवाने हयात है, कब लिखी थी, और उसके बाद यादगार गालिब लिखी और फिर सबसे आखिर में हयात जावेद लिखी। हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही कहा था शिबली नुमानी ने। तो हयात सादी 1886 में लिखी, 1886 में, और यादगार गालिब को लिखा था इन्होंने 1897 में, और सन 1901 में इन्होंने लिखा था हयात जावेद। चलो, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है पूछी जाती है, तो ये सर सैयद अहमद खान की है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन से खिताब से नवाजा गया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री मिला था। कब मिला था अभी बताएंगे, पहले ये जान जाइए कि इनकी पैदाइश और इनका इंतकाल कब हुआ था। तो ये जौनपुर में पैदा हुए थे 1896 में और इनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था 1977 में, ठीक है। इनको पद्मश्री 1963 में मिला था और इसके अलावा
غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے، رشید احمد صدیقی کو۔ طنزیات و مضحکات ان کی تنقیدی تصنیف ہے۔ غالب کی شخصیت اور شاعری انہی کی تصنیف ہے۔ ان کا مضمون کا مجموعہ ہے جدید غزل۔ آشفتہ بیانی میری ان کی آٹو بایوگرافی یعنی خود نوشتہ ہے۔ خندہ ان کی ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ گنجہائے گرامایا رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نفسان رفتہ بھی رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مضامین رشید میں رشید احمد صدیقی کے 20 مضامین ہیں۔ ان کے انشائیوں میں جو مشہور انشائی ہیں اس میں ارہر کا کھیت ہے، وکیل صاحب ہے، مغالطہ ہے، چارپائی ہے، یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 16 بشیر احمد ہاشمی کی کتاب ہے گفت و شنید، یعنی کہ آپ کا پہلا والا آپشن کریکٹ ہوگا۔ خاکہ کیا ہے؟ تو غیر افسانوی نثر ہے خاکہ۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار کون ہے ذرا بتانا، تو مرزا فرات اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اپنے ایک استاد کا خاکہ لکھا تھا، اس خاکے کا نام کیا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانیں، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کوشچن نمبر 18 ہے کہ اردو کی غیر افسانوی نثر کی اصناف ان میں سے کون ہے؟ تو مضمون نگاری بھی غیر افسانوی یا نان فکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مثنوی بوستان خیال کس کی ہے؟ تو مثنوی بوستان خیال سراج اور رنگا بادی کی ہے۔ میر حسن کی تو مثنوی آپ جانتے ہی ہیں، میر حسن کی مثنوی رموز العارفین ہے اور سب سے مشہور سحر البیان ہے۔ میر تقی میر کی دریائے عشق ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کس نے لکھا ہے کہ رجب علی بیگ کے طرز تحریر کی پرستش کی جاتی تھی؟ تو چک بست، برج نارائن چک بست نے یہ کہا کہ رجب علی بیگ سرور کی جو طرز تحریر ہے ان کی پرستش کی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی مشہور داستان لکھی تھی فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے۔ تو 20 سوال ہم نے حل کیے، سبھی سوالوں سے متعلق میں نے بہت کچھ بول کے بتایا۔ اس کو ایک بار اور سن لیجئے گا 1.5 کی سپیڈ پہ، اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ کلاس کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔